स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। आज जिन 3 खबरों पर हमारी खुसूसी नजर रहेगी उनमें राजौरी दहशतगर्द हमला, उमर अब्दुल्ला की कुंड काजी गुंड में तशहीदी मुहिम और बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी बरिंदर सिंह सिरसा की जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस शामिल है। राजौरी दहशतगर्द हमले के बाद हमलावरों की तलाश जारी है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला कुंड काजी गुंड में पार्टी कारकुनान से खिताब करेंगे। इसके बाद वो शोपियां का आज का दौरा भी करेंगे। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी बरिंदर सिंह सिरसा की जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस पर भी हमारी निगाह रहेगी। और राजौरी में दहशतगर्दों ने मोहम्मद रजाक नामी शख्स को निशाना बनाया है। दहशतगर्दों ने उन्हें तब निशाना बनाया जब वो मस्जिद से घर की तरफ लौट रहे थे। हमले के बाद घर में मातम का माहौल है। दूसरी जानिब दहशतगर्दों की तलाश की जा रही है। मोहम्मद रज़ाक की माँ जो है, इनका रो रो के बुरा हाल हो रहा है। इस दर्द को ये सह नहीं पा रही हैं। इनसे बात करते हैं। आप कुछ बताएंगे, कब हुआ, कब देखा आपने? क्या जी क्या आप कहाँ पर थे जब ये हुआ? एक बंदो आया था, वो लोगों के ये बार बांधा हो, मेरो बच्चों तेरी ड्यूटी तो जोरी मुर्गा आयो, वो आयो बार, उसने खादी रोटी खानी, खा गए रोटी खा गए, वो नहीं लियो वहीं बैठी इधर, हमने रोटी नहीं दिखा दी जा। इसने उसका बच्चा निका भी हूँ भी सारा नहीं लिया बाहर। मेरे जेठ दूजो निको तो बच्चों वो भी था, तो वो बाहर गया पर अंदर उसका मोबाइल था, वो ऊँगा हो गया, वो ऊँगा गया हमारा पीछे गया, हम नहीं लाए बाहर। वो तू धरियो गया इस पास है, जिसको फैर कियो फैर कर गई तू नटो एटिंगा। अभी मैं थाना मंडी के शाहदरा शरीफ इलाके में मौजूद हूं, जहां कल टारगेट किलिंग का इंसिडेंट सामने आया है। मोहम्मद रजाक की घात लगा के अज्ञात आतंकवादियों ने जो है हत्या की है और उसके बाद इलाके में सघन जो है एक तलाशी अभियान चलाया गया है। ये जॉइंट तलाशी अभियान पुलिस और साथ में सेना के जवान जो हैं उन्होंने चलाया है। और यही जो आप देख सकते हैं, ये जो जंगल है ये काफी घना जंगल है। जो टॉपोग्राफी है हमेशा से हमने देखा है कि वो चैलेंजिंग रहती है सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए, क्योंकि अब जिस तरह का मॉडस ऑपरेंडी रहता है आतंकवादियों का कि घात लगा के हमला करते हैं, उसके बाद ये इन्हीं पहाड़ियों में छुप जाते हैं। आप देख सकते हैं कई तरह की जो नेचुरल केव्स हम जिसे कहते हैं, पथरीला इलाका है जहां पे ये आसानी से छुपा जा सकता है। और ऐसे में जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इस चैलेंज को समझते हुए उन्होंने जो अपना तलाशी अभियान है वो चलाया है, ताकि किसी तरह का कोलेटरल डैमेज वो ना हो और आतंकवादियों को भी ढूंढ निकाला जाए। मकसद आतंकवादियों का यही है कि इस इलाके में खौफ पैदा किया जाए, क्योंकि चुनावी वक्त है और यहाँ भी अभी पोलिंग होने वाली है कुछ ही दिनों के बाद। और ये अनंतनाग के साथ जो ये इलाका मिल चुका है, क्योंकि पहले ये जम्मू की सीट के साथ था, अब ये अनंतनाग राजौरी जो है ये पार्लियामेंट्री सीट के साथ ये मिला हुआ है। और ऐसे में आतंकवादियों की कोशिश यही है कि जब पाकिस्तान में बैठे उनके आका और आईएसआई उनको ये निर्देश देते हैं कि लोगों में खौफ पैदा किया जाए और चुनाव में खलल डालने की कोशिश की जाए, तो इस तरह के वाकयात जो हैं वो पेश आते हैं। अब कोशिश यही है कि इससे पहले कि जब यहाँ पे पोलिंग हो उससे पहले ही यहाँ पे जो लोगों के मन में खौफ पैदा करने की कोशिश है उस खौफ को निकाला जाए और जितने भी आतंकवादी जिसमें फॉरेन टेररिस्ट भी यहाँ पे मौजूद हैं उनको ढूंढ निकाल के नेस्तनाबूद किया जाए। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज 18 थाना मंडी राजौरी। तो एक ऐसे वक्त में जब इलेक्शन का दौर है, चुनाव हो रहे हैं और अनंतनाग राजौरी सीट पर भी वोटिंग होनी है कुछ ही दिनों में, और इस सूरत हाल में अब ये देखा जा रहा है कि तकरीबन 10 दिन रह गए हैं वोटिंग के लिए अनंतनाग राजौरी सीट पर। राजौरी में दहशतगर्दों ने मोहम्मद रजाक नामी शख्स को निशाना बनाया
और इससे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस माहौल में लोग क्या वाकई खुले तौर पर और बिला खौफ व ख़तर अपने घरों से बाहर निकलेंगे और जमहूरियत के जश्न में हिस्सा ले पाएंगे। ये न सिर्फ एक सवाल है उन तमाम सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी, बल्कि इलेक्शन कमीशन जो दावे कर रहा होता है उसके ऐन मुताबिक भी जो उसके दावे होते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद इस वाक़े का उतना असर ना हो, चूँकि लगातार जो सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द जो भी इसके खाती हैं, जो कसूरवार हैं, उन तक पहुंचा जाए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर राजन इस वक्त ज़्यादा और ताज़ा जानकारी के साथ। राजन, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, मैं बताएं, और ये भी बताएं कि क्या इस वक्त सूरत हाल है, किस तरह की अपडेट्स नज़र आ रही हैं, और जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था उसका दायरा क्या अब और बढ़ाया गया है? कोई इस बारे में कोई कामयाबी नज़र आ रही है? बिल्कुल विशाल, देखिए आसपास के जो थाना मंडी के आसपास के इलाके हैं वहाँ भी इसी तरह का जो कॉर्डन जो है वो किया गया है, तलाशी अभियान चलाया गया है। जो सूचना मिली है, चाहे वो बफलियास का इलाका है, रजौरी के विभिन्न जो इलाके हैं, LOC के पास के जो इलाके हैं, वहाँ हर जगह जो है इस वक्त तलाशी अभियान चलाया गया है और कोशिश यही है किसी भी तरह जो आतंकवादी हैं वो भाग जाने में कामयाब ना हो पाए। इसीलिए यहाँ से हैवी डिप्लॉयमेंट है सिक्योरिटी फोर्सेस की, वो देखने में आई है विभिन्न जो रास्ते में जहाँ से हम आए हैं, और वहाँ हालांकि रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं और ये बताया गया है कि मूवमेंट ना दिखाई जाए। लेकिन हम जो है आपको बता दें कि इस वक्त जो हालात है वो काफ़ी टेंस है और बहुत ही शिद्दत के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त लगे हुए हैं। किसी तरह भी जो छिपे हुए आतंकवादी हैं उनको ढूंढ निकाला जाए। जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पे नेचुरल जो केव्स होती हैं, पथरीला इलाका है, पहाड़ी इलाका है, ऐसे में कई छुपने की जगहें होती हैं, चैलेंजेस होते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। लेकिन जिस तरह का डिप्लॉयमेंट हमने देखा है उससे ये साफ हो जाता है बहुत बड़े पैमाने पे जो है इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है और किसी वक्त भी जो है कोशिश ये होगी उनकी कि उनको जो उनकी लोकेशन है उसको ट्रेस किया जाए आतंकवादियों की, और उनको ढूंढ निकाल के उनको जो है वो ख़त्म किया जाए। क्योंकि यहाँ मकामी लोगों में भी काफ़ी गुस्सा है इस बात को लेकर, क्योंकि ढांगरी के बाद हालांकि टारगेट किलिंग्स का वाकया नहीं आया था लेकिन सामने पेश, लेकिन कई आतंकवादी घटनाएं जो हैं वो पिछले हमने साल देखी जो पेश आई। खासकर जो पुंछ का इलाका है, रजौरी के विभिन्न इलाके हैं, वहाँ हमने कई इनकाउंटर्स देखे, चाहे वो कंडी का इलाका हो, कालाकोट का इलाका हो, चाहे वो इस तरह के कई इलाकों में जो है घात लगा के हमला करके सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान करने की कोशिश जो है आतंकवादियों की तरफ से की गई इस इलाके में। तो ऐसे में हमेशा से ही जो है सिक्योरिटी फोर्सेस इस इलाके में अलर्ट रहते हैं और वही जो हम कहेंगे एक तरह से कोशिश ये होती है जो निहत्थे लोग हों, जिनके पास कोई भी हथियार ना हो, उनको घात लगा के जो है हमला किया जाए ताकि सॉफ्ट टारगेट होते हैं उनको ढूंढ निकालने, उनको अटैक करने की आतंकवादियों की ये जो कोशिश है, ये मॉडस ऑपरेंडी पिछले एक साल में हमें देखने में आया खास इस इलाके में। उससे साफ हो जाता है कि जो आतंकवादी यहाँ पे मौजूद हैं वो कोशिश करते हैं घात लगा के हमला करके वापस 2 या 3 महीने के लिए वापस छुप जाते हैं, फिर वापस कोई बड़ी रणनीति बना के जब पाकिस्तान में बैठे उनके आका और ISI जो है उनको निर्देश दिए जाते हैं कि जैसे अभी चुनाव का वक्त है यहाँ इस इलाके में और कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पे जो है वोटिंग होने वाली है, ऐसे में जिस तरह की उम्मीद जताई गई है कि अच्छी खासी संख्या में जो है लोग वोट डालेंगे, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक साजिश ये हो सकती है कि लोगों के दिल में खौफ पैदा कर दिया जाए ताकि वो वोटिंग के लिए ना जा सके, और अगर वोटिंग के लिए ताकि एक मैसेज देने की कोशिश है। हालांकि यहाँ के लोगों ने ऐसा नहीं है कि इनके लिए आतंकवाद कोई नई बात है। ये जो थाना मंडी इलाका है यहाँ पहले भी जो है आतंकवाद काफ़ी हद तक यहाँ पे फैला हुआ था, लेकिन उसको जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख़त्म किया। यहाँ पे यहाँ की जो VDCs थी उन्होंने यहाँ पे मदद की सिक्योरिटी फोर्सेस की, सेना की। तो लेकिन अब जो है क्योंकि अब अनंतनाग सीट के साथ इस इलाके को मिला दिया गया है, तो अब कोशिश यही है कि मैसेज देने की आतंकवादियों की कि हम खौफ की जो खौफ फैलाने का जो उनका सिलसिला है उसको हम चलाते रहेंगे यहाँ इस इलाके में। और यहाँ पे जो है क्योंकि फॉरेन टेररिस्ट पहले भी जो सेना के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो पहले भी साफ कर चुके हैं, यहाँ पे लगभग जो है 40 के लगभग जो है जो फॉरेन टेररिस्ट हैं वो इस रेंज में मौजूद हैं। अब ये देखना होगा कि क्या ये आतंकवादी घात लगा के वापस LOC क्रॉस करते हैं, वापस आते हैं, क्योंकि पीर पंचाल की जो रेंज है ये कश्मीर को भी कनेक्ट करती है, क्योंकि यहाँ से जो इलाका है बफलियास का और यहाँ पे जो मुगल रोड है वो जो कश्मीर घाटी के शोपियां को भी जो है वो कनेक्ट करती है।
पहाड़ी रेंज है और ऐसे में चुनौतियां कई चुनौतियां हैं और आतंकवाद भी कोशिश करती हैं कि तुरंत जो है वो भागने की कोशिश करते हैं। जो नेचुरल जो नाले होते हैं और ख़ास जो है कल रात को इस इलाके में हल्की बारिश भी हुई है और ऐसे में सिक्योरिटी फोर्स ने हालांकि कल रात से ही इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और उनकी कोशिश यही है कि जो मकामी लोग हैं उनकी मदद से, क्योंकि जिस तरह का खौफ फैलाने की कोशिश की है मकामी लोगों में काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि अब ये साफ हो चुका है कि जो आतंकवाद है उनके लिए कोई भी धर्म जाति जो है वो मायने नहीं रखती है। और नमाज पढ़ के आ रहे थे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की मनोदशा उन आतंकवादियों की थी कि उन्होंने पहले से ही घात लगा के ये सोचा हुआ था कि हमें यहाँ पे इनको टारगेट करना है, इनकी किलिंग करनी है। तो ये तो साफ हो चुका है कि ये जो आतंकवादी हैं ये किसी खास समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि समूचे जो यहाँ पे लोग हैं, स्थानीय लोग, उन सब के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ हैं और इस तरह की टारगेट किलिंग से यहाँ मकामी लोगों में काफ़ी गुस्सा है। जी तो आपको क्या लग रहा है राजन, जो सिक्योरिटी एजेंसीज और जो अभी लगातार इसको लेकर के जो ऑपरेशन जारी है, क्रैकडाउन है, इसमें कुछ कामयाबी मिल पाएगी आज, चूंकि कल रात से ये मामला चल रहा है, या फिर इसमें भी कुछ लंबा वक्त लग जाएगा? देखिए इसमें जो है कामयाबी किसी भी वक्त मिल सकती है। जिस तरह का हमने डिप्लॉयमेंट देखा है विशाल, उससे ये साफ हो जाता है कि कई इनपुट जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास होंगे, हालांकि वो शेयर नहीं किए जाते हैं, लेकिन जिस तरह का डिप्लॉयमेंट है और जिस तरह से जो पोजीशनिंग है वो से साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस इलाके में उनको ये है कि मालूम है कि कुछ ना कुछ जो है आतंकवादी, जो 3 से 4 आतंकवादी बताए गए हैं, वो इसी इलाके में कहीं छुपे हुए हैं, ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं और उनको ढूंढ निकाल है। लेकिन आज में लंबा समय इसलिए लग सकता है क्योंकि हमेशा एहतियातन जो है ये इस तरह के ऑपरेशंस पहाड़ी इलाकों में चलाए जाते हैं ताकि किसी तरह का जो कोलैटरल डैमेज है अपनी सेना का वो ना हो और बहुत ही स्टीक तरह से जो है ये ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए, इस तरह की कोशिश जो है सेना की होती है। जी विशाल। जी बहुत शुक्रिया आपका राजन, तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर बने रहें, अपडेट्स के लिए हम फिर आपको वापस लौटेंगे और आपको बताएं कि राजौरी दहशतगर्दाना हमले पर पीडीपी से महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि एक तरफ हुकूमत हिंद जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी के दावे कर रही है और दूसरी तरफ पिछले 10 दिनों में ये तीसरी टारगेट किलिंग है। महबूबा मुफ्ती ने मुतासिर अहले खाना से ताज़ियत का इजहार भी किया है। तो ये आप ट्वीट देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। इससे जुड़ी और भी कई खबरें हैं जो आपको हम लगातार बता रहे हैं इस दहशतगर्द हमले से जुड़ी। तो ये आपको मैंने बताया कि महबूबा मुफ्ती ने जो ट्वीट किया है वो यही है। उनका कहना है कि जो हुकूमत है वो लगातार ये दावे कर रही है कि हालात बेहतर हैं, नॉर्मलसी आ गई है, लेकिन उसके उलट महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट पर लिखा है कि उसके उलट पिछले 10 दिनों में 3 टारगेट किलिंग के जो है वाक़या सामने आ चुके हैं। और वहीं राजौरी हमले पर तबसरा करते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि अनंतनाग राजौरी में इलेक्शन को सिर्फ 10 दिन रह गए हैं और अचानक टारगेट किलिंग्स में इजाफा देखने को मिल रहा है। खासतौर पर यह देखते हुए कि यहाँ के एडमिन कश्मीर में हालात मामूल पर लाने की बात कहते हैं। इल्तिजा कहती हैं, अपने ट्वीट पर लिखती हैं कि कुछ ना कुछ गलत है। इस वक्त मैं मोहम्मद रज़ाक के घर पे मौजूद हूँ। मोहम्मद रज़ाक जिसे बीती रात आतंकियों ने अपनी गोली का निशाना बनाया। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप ये घर देखिए, ये घर मोहम्मद रज़ाक का घर है जो इसने यहाँ अपने लिए रहने के लिए बनाया था। लेकिन इस घर के नज़दीक ही मैं वो जगह बताना चाहता हूँ जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है। ये जो जगह है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो आतंकियों ने इसे अपनी गोली का निशाना बनाया। जब मोहम्मद रज़ाक मस्जिद से नमाज अदा करके घर की तरफ आ रहा था तो घर के नज़दीक ही इसी जगह पर, ठीक इसी जगह पर मोहम्मद रज़ाक को गोलियों का निशाना जो है वो बनाया गया। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो एरिया है, मैं कितना यहाँ घने जंगल का एरिया है, पहाड़ हैं, दूर दराज का एरिया है और इस एरिया में जो है वो इस तरह का आतंकी हमला पहली बार हुआ है। ये जो इस गांव की अगर हम बात करें तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जो है पूरे एरिए को इस वक्त छान रहे हैं। चप्पे चप्पे की तलाशी जो है वो ली जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो पूरे एरिए में सर्च अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ग्राउंड जीरो से मैं शक्ति शर्मा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जबलपुर में बाइक रेसिंग के दौरान हादसे में बाइक सवार की मौत, बेकाबू होकर पेड़ से टकराई बाइक, लगी आग।
सुकमा में 2 इनामी समेत 3 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। 2 नक्सलियों पर 1-1 लाख का इनाम था घोषित। तीनों नक्सलियों को दी गई प्रोत्साहन राशि। बरेली में बाप बेटे ने युवक को छत से फेंका। रेडिसन होटल में चल रही थी प्री वेडिंग पार्टी। शराब के नशे में धुत व्यापारी बाप बेटे की गुंडागर्दी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जेके। इस पर आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर आबिद हुसैन अंसारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गुज़िश्ता 70 बरसों से यहां के अवाम को यरगबाल बना के रखा है और अवाम पर बेतहाशा जुल्म ढाए। वहीं उन्होंने महबूबा मुफ्ती को भी आड़े हाथों लिया। खानदान ने 70 साल से कश्मीरियों को यरगमाल रखा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही देन है। यहाँ आजकल जितने भी लड़कों को पोटा या बेसे या बाकी चीज़ें लगी हैं, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही देन है। किसने लाया? इन्होंने ही लाया। जुल्म पहले ये करते हैं, फिर आवाज़ यही उठाते हैं, हाय जुल्म हो गया। जुल्म इन्होंने किया क्यों, कैसे किया, ये तो आप सबको पता है कि एक ख़ानदान दूसरा ख़ानदान, ये 2 ख़ानदान हैं। पीडीपी की बात कीजिए, मैं रह चुका हूँ उनके साथ, मैंने अंदर से देखा है वो क्या है, उनके पास था क्या, उनके पास आज है क्या। सबको कमीशन लगा, ये महबूबा मुफ्ती को कमीशन क्यों नहीं लगता है? उसने इतनी दौलत लाई, कहाँ से लाई? उसने जो पॉश एरिया में पॉश मकान बनाए हैं, किस लिए बनाए? अब वो कहती है वो मेरी बेटी का है, कभी कहती है मेरी बहन का है। वो ज़रा बताए उसकी बहन कहाँ काम करती, कौन सा बिजनेस करती? ये हमारा खून पसीना है, हमारा पैसा है। ये लोगों को धोखा देने के लिए, सिर्फ इक़्तिदार में आने के लिए ये लोगों को बहका रही है। और पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने वजीर आजम के हालिया बयान को इंतखाबी स्टंट करार दिया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया कि वो इंतखाबात के दौरान वजीर आजम के बयानात का नोटिस लें। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला या किसी दूसरे सियासी लीडर के इल्जामात का मुकाबला करने का यह सही वक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि ये एनसी और पीडीपी की लड़ाई नहीं है, बल्कि आज ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि पीडीपी काफी मजबूत है क्योंकि लोगों की जबरदस्त हिमायत हर जगह देखी जा सकती है। महबूबा मुफ्ती अनंतनाग के मरहामा, सरहामा, वाघामा और दीगर इलाकों में पार्टी रोड शो से खिताब कर रही थी। उनके हमराह अब्दुल रहमान वेरी और पार्टी के दीगर रहनुमा भी थे। महबूबा ने लोगों से अपील की कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के एजेंडे को पूरा करने के लिए इन्हें वोट दें। मैं समझती हूँ बहुत अफसोस की बात है कि इस किस्म के बयानात जो इतनी बड़ी लेवल लीडरशिप की वहाँ से आ रहे हैं, जो बेरोज़गारी की कोई बात नहीं कर रहा है, जो 20 करोड़ नौकरियाँ इनको देनी थी उसकी बात नहीं कर रहा है, कोई महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई उसकी बात नहीं कर रहा है, और इस वक्त हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए। अगर वो कहीं ज़िंदा है तो इसके जैसे वो अपोजिशन के लीडरों के ख़िलाफ़ हर वक्त कोई ना कोई एक्शन लेती है, तो इतना बड़ा ऐसा इस किस्म का स्टेटमेंट आना कि भाई मुसलमानों को सारी संपत्ति देने वाले हो, तो कांग्रेस तो 50 साल इस मुल्क में सरकार में थी, तो 50 साल में तो उन्होंने मुसलमानों को कोई संपत्ति नहीं दी, तो अब क्या देंगे? मैं समझती हूँ ये अफसोस वाली बात है और प्राइम मिनिस्टर को इस किस्म के बयानात नहीं देने चाहिए और इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए। मेरे ख्याल में मैंने पहले भी कहा, ये पीडीपी और एनसी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है जम्मू कश्मीर की जो इस वक्त मुश्किलात है, मामलात है, जो घुटन है, जो हमारी जमीन, हमारी नौकरी और हमारी बिजली हर चीज पे कब्जा किया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाने की बात है पार्लियामेंट में। उमर साहब ने क्या कहा, उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, मैं उस मामले में नहीं पढ़ना चाहता। आप देख रहे हैं ये जो मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या ये क्या समझते हैं। हो सकता है मुझसे रूठे हुए थे कि कुछ वक्त के लिए, मगर आज इतनी देर के बाद दिल भरा है। ये देखिए कैसे निकले इस्तेकबाल के लिए। बहुत और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। दिल्ली के गाजीपुर में धक्का कूड़े का पहाड़,
कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आसपास के लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत। श्रीनगर में धड़क रहे हैं कई जंगल। आग लगने से लाखों की वन संपदा खाक। जंगलों की आग से निपटने की पूरी कोशिश। विकासनगर की कैनाल बाईपास रोड खस्ता हाल। 3 साल से बाईपास रोड जर्जर। लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कत। खराब सड़क बनी हादसों के सबब। फिरोजाबाद में खेत में लगी आग। 3 बीघा गेहूं फसल जलकर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मुल्क में लोगों से कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुल्क में हिंदुओं की आबादी 80% है और मुस्लिम सिर्फ 14% है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुस्लिम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं और अपने हक से ज्यादा कुछ नहीं। तनाव और एक झगड़ा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बाकी मुल्क में कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। अरे नाब, हिंदुओं की आबादी 80%, मुसलमानों की आबादी 14%। 14% से 80% को क्या खतरा हो सकता है? हमने कभी अपने हक से ज्यादा नहीं मांगा, कभी नहीं। मुझे एक मुसलमान दिखाइए इस पूरे हिंदुस्तान में जिसने ये कहा हो कि मुझे हक से ज्यादा चाहिए। लेकिन कम से कम अपने हक की तो हम उम्मीद कर सकते हैं। कम से कम हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 14% आबादी में आपको कोई तो मिले लोकसभा में डालने के लिए, आपको कोई तो मिले राज्यसभा में डालने के लिए। ये पहली मर्तबा है आजादी के बाद कि इस 14% आबादी को एक भी मिनिस्टर के तौर पर मरकज में नुमाइंदा नहीं मिला। और पुंछ जिले की मंडी तहसील के गांव हाड़ी बुढ़ा में आजादी के 70 बरसों के बाद भी सड़क की सहूलत नहीं है। बरसों पहले सड़क की तामीर का काम शुरू हुआ था जो अब भी नामुकम्मल है। लोगों का कहना है कि 20,000 से ज्यादा की आबादी वाले इस इलाके में 3 पंचायतें हैं, लेकिन सड़क की सहूलत यहां नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं हाड़ी बुढ़ा रहता हूँ। हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये हमारी रोड जो मदाना से हाड़ी बुढ़ा तक आती है, ये रोड अभी तक जो है कंप्लीट नहीं हुई है। आने जाने में काफ़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बीमार लोग होते हैं, परेशान होते हैं, माजूर लोग होते हैं, उनके लिए काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बीमारों को उठा के ले जाते हैं, चारपाई वगैरह पे ले जाते हैं, और कभी जो पस्सी वगैरह पड़ जाती है तो 2-2, 3-3 महीने तक जो है उसी को नहीं उठाते हैं। हमारी गवर्नमेंट इंतज़ामिया से गुजारिश है कि आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करेंगे कि हमारी ये रोड जो मदाना से हाड़ी बुढ़ा तक आती है और जो रोडें निकली हैं गांव में, उन रोडों का काम जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। वो काम जो है कंप्लीट करवाया जाए और हमारी ये रोड जो है कंप्लीट की जाए। सर हमारी परेशानी ये है कि ये सर पीछे आपने गांव देखा हाड़ी बुढ़ा, सर यहाँ 20,000 की आबादी है। आज तक सर पहले भी यहाँ इलेक्शन होते रहे, कोई हमारे इलाके में कोई डेवलपमेंट नहीं है। आप खुद जाकर देखें ऊपर सर, कोई रोड नहीं है, क्योंकि सब फैसिलिटी होती रोड के ज़रिए। रोड की ये हालत है सर, जब इलेक्शन आते वोट दे देते हमें सब्ज़ बाग दिखा देते, भाई आपको हम रोड दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। कुछ भी नहीं हुआ सर। सर हमारी रोड की हालत, मशीन एक दिन मशीन लगाते हैं, दूसरे दिन चले जाते हैं। यहाँ से सर ऊपर से अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है ना, उसको नीचे हम मदाना तक उठा कर ले जाते हैं कंधे पे, तो अगर रास्ते में कई लोग मर गए सर। ये सड़क ना हाल देखो, सड़क ना हालात ही कोई नहीं है थे। कोई बीमार हो जाना, वो मौत के करीब जा रहा ना, असा उठाने वाला बंदा कोई नहीं लभदा, गड्डी ने कोई जगाड़ ही नहीं। और सब दे मेहनत रोड नहीं जरूरत नहीं है। अगर कदे यो नाला चढ़ जाना, कदे कदे बंदा चढ़ ही सकना। इतने पुल कितना नुकसान होया है, पुल रार पर पानी आना, वो रोड की और नुकसान दे जाना। कोई किसी की देखना नहीं कि ये नुकसान होया है क्या कुछ होया। ये चीज़ा साड़ियाँ प्रॉब्लम बहुत है साड़ियाँ इतने। गवर्नमेंट को यही चाहते हैं कि असाई गवर्नमेंट कोई अच्छा काम देवे, कोई रोड अच्छी बना देवे, पुलिस सही ला देवे। पहले भी हम पैदल चलते थे और आज भी पैदल चलते हैं, लेकिन रोड होने के बावजूद इसलिए ये गुजारिश है कि रोड को मुकम्मल किया जाए। हमको जो बीमार हो जाता है उठाना पड़ता है, रात के अंधेरे में हम जाते हैं नीचे। यहाँ कोई वसाल नहीं होता गाड़ी के चलने, गाड़ी तो है, रोड नहीं है। हमारी ज़मीनें भी काट गई, हमारे मकान भी यहाँ से उखाड़ दिया रोड वालों ने, लेकिन रोड तो नहीं बनी। इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है, हमारी रोड पे खर्चा करके इस रोड को अच्छा बनाया जाए।
और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जे के लिए इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।